प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिवाइन पीडिया फैमिली आ गई है आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे कि कैसे धरती पर बैलेंस बनाए रखने के लिए इस कलयुग का अंत होगा और कैसे 7 चिरंजीवी विष्णु जी के कल की अवतार का इंतजार करेंगे कलयुग के अंत के लिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको इस कलयुग में किस भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, धरती पर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वे एक दूसरे से अनुपात में 4/3/2/1 हैं। इसका मतलब है कि एक सतयुग कलयुग के 4 गुना बराबर है और बाकी अन्य भी इसी तरह। कलयुग के अंत से पहले अधर्म 90% तक पहुंच जाएगा। जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो धर्म की रक्षा के लिए विष्णु जी कल की अवतार लेंगे। वेदों के अनुसार कलयुग के अंत में विष्णु कल की अवतार लेंगे और काली राक्षस का विनाश करके अपना दशावतार पूरा करेंगे। और विष्णु के इस कल की अवतार के लिए सतयुग से द्वापर युग तक 7 अमर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ये अमर कल्कि के साथ अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन है ये अमर जो मदद करेंगे विष्णु भगवान जी के कल की अवतार की। दोस्तों, त्रेता युग के हनुमान विष्णु के श्री राम अवतार के भक्त थे। श्री राम ने हनुमान को धर्म की रक्षा के लिए कलयुग के अंत तक रुकने के लिए कहा। तब से लेकर आज तक हनुमान जी पृथ्वी पर ही हैं। वेदों के अनुसार कलयुग के अंत में हनुमान अधर्म से लड़ने के लिए कल्कि से मिलेंगे। दोस्तों, उनके साहस और ताकत के बारे में हर कोई जानता है, इसलिए उनकी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। कलयुग से सतयुग में स्थानांतरण के दौरान वे कल्कि का दाहिना हाथ होंगे। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और वे विष्णु के दशावतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि परशुराम अपनी तपस्या से जाग गए। वे उस आवाज के पीछे का कारण देखने गए। वहां उनकी मुलाकात श्री राम से हुई और उन्हें पता चला कि श्री राम ही विष्णु का अगला अवतार हैं। द्वापर युग में परशुराम भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु हैं। पुराणों के अनुसार वे कल की अवतार के भी गुरु होंगे। कल की अवतार के जन्म तक परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर गहन ध्यान में रहेंगे। दोस्तों, तीसरे चिरंजीवी जो कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे अश्वत्थामा हैं। वे द्वापर युग में द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और वे अभिमन्यु के पुत्र को उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अपने ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश करते हैं। ये जानकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस ब्रह्मांड के अंत तक हर दिन दर्द में रहने और मौत की तलाश करने का श्राप दिया था। वे तब तक न मरेंगे न जिएंगे, इस अभिशाप से पीड़ित रहेंगे। वेदों के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि उनका श्राप विष्णु के कल की अवतार द्वारा ही टूट पाएगा। दोस्तों, वेद व्यास का नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। वे 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचयिता हैं। इसके साथ ही उन्होंने 18 पुराण लिखे और भगवद गीता की भी रचना करी। उन्होंने अपने ग्रंथों में भी कल की अवतार का भी उल्लेख किया है। वे कल की अवतार की प्रतीक्षा में आज तक गहन ध्यान में हैं। दोस्तों, अगले चिरंजीवी हैं विभीषण। भले ही वह रावण का भाई है, परंतु उसने रावण को श्री राम के खिलाफ लड़ने से रोकने की कोशिश की। श्री राम के एक महान भक्त के रूप में वह श्री राम को रावण के नष्ट करने के लिए मदद करते हैं। श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी बनने और कलयुग में कल की अवतार का आशीर्वाद प्राप्त करने का समर्थन किया, इसलिए वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, अगले अमर बाली चक्रवर्ती भक्त प्रहलाद के परिवार से हैं। वे बेहद ही आक्रामक थे और इस पर काबू पाने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया और अपने विराट रूप में वामन ने बाली चक्रवर्ती को पाताल लोक धकेल दिया। तभी से वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात उन्हें यह वरदान मिला कि वो हर साल एक बार अपने राज्य को देखने पाताल लोक से वापस आ पाएंगे। उनका साम्राज्य आधुनिक केरल था और ओणम उन्हीं के कारण मनाया जाता है। दोस्तों, 7वें चिरंजीवी कृपाचार्य हैं। द्वापर युग में वे अश्वत्थामा के चाचा थे और जब पांडव और कौरव बच्चे थे तो वो उनके पहले गुरु थे। वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में अकेले ही 60,000 सैनिकों का सामना किया था और तभी से उन्हें महारथी का नाम भी मिला। उनकी ईमानदारी के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी बनने का समर्थन किया। तब से वह विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा में
बेहद गहरे ध्यान में हैं। दोस्तों, इस कलयुग में बाबा महाकाल की पूजा का बेहद विशेष महत्व बताया जाता है। विशेषकर देवताओं में शिव का कलयुग में विशेष महत्व है। कालिकाल में शिव के विभिन्न अवतारों की पूजा देवता के रूप में की जाती है, जो कि विशेष फलदायी माने जाता है। महाकाल के विभिन्न अवतार जैसे भैरव देव, शनिदेव आदि कलयुग में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करने की विशेष परंपरा है कलयुग में, क्योंकि आज भी हनुमान जी वायु की गति से चलते हैं। सर्वत्र वायु रूपी हनुमान जी की पूजा करने में विशेष फल मिलता है। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में हमने आपको अपनी बाकी वीडियोस में बताया भी है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।